अरे भगवान को पाना है तो और कोई संसार की वासना न रहे, एक ही मन में इच्छा रहनी चाहिए। इसी इच्छा का आवरण होना चाहिए कि भगवान कृष्ण कब मिले, भगवान कृष्ण कब मिले। वो भगवान कृष्ण कब मिले, जब हर जीवात्मा ये चिंतन करने लगती है, तब भगवान कृष्ण उसके मन में जो कोई दूसरी वासना होती है सब वासना का हरण कर लेते हैं और उस भक्त को शुद्ध बना देते हैं, उसको निरावरण बना देते हैं। उनके मन में कोई वासना का आवरण नहीं रहने देते। ये बाहर के शरीर के आवरण को भगवान लेकर के गांठड़ी बांध के क्या करेंगे? अरे मन में भरी हुई जो संसार की वासना है, इन वासना के आवरण का हरण कर लेते हैं। क्योंकि जब तक कोई दूसरी वासना रहेगी, भगवान मिल भी जाएंगे, उसका आनंद आपको नहीं मिल सकता। पूर्ण परमात्मा के मिलने का आनंद तो तभी है जब भक्त और भगवान, जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों के बीच में कोई वासना का आवरण न रहे। तब परमात्मा के मिलने का आनंद होता है, जिस आनंद की अनुभूति गोपियां आगे करेगी महाराज के प्रसंग में। इसलिए सज्जनों, ये कथा केवल ऐसे नहीं है कि अव्यवहारिक हो और इसको कहना नहीं चाहिए, इसको सुनना नहीं चाहिए, अच्छी नहीं लगती। महाराज, ये तो वो है जो हमारे मन की वासना को हरण करने वाली है। भक्त का हृदय, भक्त का मन निर्वासन हो जाए, बस उसी समय भगवान उनके सामने अभिव्यक्त हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। मगर भगवान के मिलने का आनंद जो आता है वो विशेष स्थिति में, जब शरद ऋतु आएगी तब होगा। जब जीवन में भक्ति की पूर्णता आएगी तब आएगा वो आनंद। ब्रजवासी लोग सब के सब किसी विशेष कार्य की योजना में तल्लीन है। पहले इकट्ठे होकर के गपशप चलती थी, बैठते थे, हताइयां होती थी। आजकल देखते हैं कि सब के सब लोग भाग रहे हैं, अपने अपने काम में दौड़ रहे हैं। नंद बाबा को पूछ लिया, बाबा आजकल इतना कौन सा भारी काम तुम्हारे सामने आ गया? सबके सब इतने व्यस्त हैं आप लोग, कोई उत्सव तो नहीं आ रहा? नंद बाबा कन्हैया को कहने लगे, लाला आजकल हम लोग इंद्र याग की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र याग, ब्रजवासी लोग इंद्र याग की तैयारी में भाग रहे हैं। यज्ञ आ रहा है, तारीख नजदीक आ गई, सब व्यवस्थाएं जुटानी, सब व्यस्त है। कन्हैया कहने लगे, बाबा ये इंद्र याग क्या चीज है? नंद बाबा ने समझाया, बेटा इंद्र देवता है और इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं तो इस धरती पर बरसात होती है। और वो इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं यज्ञों के द्वारा। हम लोग जब यहां पर यज्ञ करते हैं तो इंद्र देवताओं को खुशी होती है, क्योंकि देवता अग्निमुख होते हैं। जब हम लोग अग्नि में घृत शाकल्य की आहुतियां डालते हैं तो अग्निमुख होकर के ही देवता उनको स्वीकार करते हैं, उनको तृप्ति होती है। जैसे मनुष्य को भूख लगी हो और तृप्ति करनी हो तो क्या करेंगे महाराज? भोजन को देख करके तृप्त होंगे कि खा करके होंगे? खाने से तृप्ति होगी, मुंह में डालना पड़ेगा। तो मनुष्य का जैसे ये मुंह है जिसमें खाने से तृप्ति होगी, ऐसे जो सूक्ष्म देवता है अग्नि, उन देवताओं का मुंह है। बच्चे को जैसे भोजन करवाती है मां, तो उसके मुंह में छोटे छोटे ग्रास डालती है। ऐसे देवताओं को जब आहुति दी जाती है तो उनको भी अग्नि के द्वारा भोजन कराया जाता है, उनको खिलाया जाता है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, ये विद्वान लोग बोलते हैं, भाई हवन करो तो उसमें जो शाकल्य डालते हैं, कैसे डालते हो? ऐसे डालते हैं? हाँ, बच्चे को कैसे खिलाते हैं? ऐसा करके, तो छोटा सा ग्रास लेकर के उसके मुंह में डालेंगे।
ऐसे देवताओं को आहुतियां देते समय उनको भोजन करवा रहे हैं। नंद बाबा समझाने लगे उनको एक एक ग्रास। किसी भी जीव का जो जन्म होता है वो कर्म से होता है और मरण भी कर्म से ही होता है। बाबा जीवन में सुख दुख भय और रक्षा जो आती है वो भी कर्म से ही आती है। अब एक बात मेरे समझ में यह आती है कि जो भी कुछ फल मिलेगा मनुष्य को वो उसके किए हुए कर्म से ही मिलता है। चाहे जल मिले, चाहे अन्न मिले, चाहे वस्त्र मिले, पेट मिले, परिवार मिले, जो भी मिलेगा महाराज वो उसके कर्म से ही मिलेगा। अब ये कहो कि कर्म से तो मिलेगा, मगर कर्म तो जड़ है, अपने आप कर्म फल नहीं देगा। अरे नरेगा में मजदूरी करने वाला एक महीने पर तगारी उठाए, लेकिन वो तगारी 5 पैसे भी देने वाली नहीं है। उस मजदूरी का फल देने वाला तो कोई ऑफिसर अधिकारी होगा जो सिग्नेचर करेगा चेक के ऊपर। फल देने वाला कोई चेतन है, जड़ नहीं है, चेतन फल देगा। भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक, अगर ऐसा मानो बाबा कि फल देने वाला कोई चेतन है, तो भी एक बात बताओ, वो फल देने वाला भी तो तभी फल देगा जब सामने वाले ने कर्म किया है। अरे मजदूरी किया ही नहीं, हाजिरी भरवाई ही नहीं, तब उसके नाम का चेक थोड़े ही मिलेगा। और यहां तो झूठी हाजिरी भी भर ली जाए, लेकिन वहां झूठी हाजिरी नहीं भरी जाती। तो जिसका जैसा कर्म है उसके अनुसार फल देने वाला भी तो फल देगा ना बाबा। तो एक बात बताओ, फल देने वाला भी कर्म को ही देख करके बना फल देगा, तो प्रधान कौन हुआ? फल देने वाला कि उसका कर्म? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, जो जैसा करे उसको वही फल मिलेगा। और हे बाबा, किसका क्या कर्म है, इस कर्म का निर्धारण हमारे वेद शास्त्रों ने किया है। हमारे यहां 4 वर्ण माने जाते हैं बाबा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबके कर्मों का निर्धारण वेद ने किया। वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुव। ब्राह्मण के लिए आया बाबा कि वो वेदाध्ययन के द्वारा व्यवहार करे, वेद अध्ययन करे, उसका कर्म है वेदाध्ययन ब्राह्मण का। क्षत्रिय के लिए कर्तव्य कर्म आया है कि वो पृथ्वी की रक्षा का काम करे। वैश्य के लिए आया है कि वो लेन देन व्यापार करे। और शूद्र के लिए आया है कि वो द्विज सेवा करे। और बाबा उसमें भी हम लोग तो वैश्य हैं। वैश्यों के लिए विस्तार में शास्त्र में आया है, कृषि वाणिज्य गोरक्षा कोशीदम तुर्यमुच्यते। खेती करना, व्यापार करना, गो सेवा करना और पैसों का लेन देन करके ब्याज कमाना, ये 4 काम वैश्य के बताए। अब बाबा उसमें भी हम तो वैश्य हैं, लेकिन 4 में भी हमारा खास काम है गोवृत्यो अनिशम। हम तो रात और दिन केवल गौ माता की सेवा में लगे। तो हम वैश्य हैं और गौ सेवा हमारा मुख्य कर्म है। अब ये बताओ बाबा, आप लोग इंद्र याग की तैयारी कर रहे हो, पर शास्त्र में कहां लिखा है कि वैश्य को यज्ञ करना चाहिए? कहां लिखा है? हमारे तो 4 कर्म लिखाए बताए, उसमें भी गौ सेवा हमारा मुख्य काम है। अब याग हमारे लिए कहां लिखा है कि यज्ञ करो वैश्य? इसलिए बाबा मेरे तो ये समझ में नहीं आती कि हम यज्ञ करें। ऐसे तर्क दिए छोटे से बालक भगवान कृष्ण ने।
नंद बाबा को भी बात बहुत अच्छी लगी। उपनंद आदि से परामर्श किया कि बालक ने बात तो बड़ी मार्मिक की, हमारे लिए तो शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं कि हम इंद्र के लिए यज्ञ करें। हमारे लिए तो लिखा है कि हम कृषि करें, व्यापार करें, गौ सेवा करें, लेन देन करें, प्याज कमाएं। तो क्या करना चाहिए? कन्हैया से पूछो, यज्ञ न करें तो क्या करें? कन्हैया कहने लगे तैयारी हो गई है तो एक काम करो, हमारा साक्षात भगवान ये गिरिराज है, जिस गिरिराज से हमें पानी मिलता है, जिस गिरिराज के वृक्षों की छाया मिलती है, जिस गिरिराज के पेड़ों पर लगे हुए फल हमें मिलते हैं, वहां की लकड़ी मिलती है, सारा जीवन अच्छी घास पशुओं को मिलती है, पीने को पानी मिलता है झरनों का, ये सारा हमारा जीवन का आधार तो ये गिरिराज है। इसलिए बाबा यदि आप करना चाहो तो मेरी तो ये इच्छा है कि जो यज्ञ की सामग्री इकट्ठी की है उससे गिरिराज की पूजा करो, और भोग लगाना है तो साक्षात गिरिराज भगवान को भोग लगा दो। सभी गोपों को कन्हैया की बात बहुत अच्छी लगी। जो इंद्र के लिए कही गई तैयारी थी वो तो सब इंद्र के लिए न होकर के गिरिराज की पूजा में काम में लगा दी। गिरिराज भगवान की पूजा करने लगे, और पूजा करके जब सबके सब पूजा में लगते हैं, आप ताजुब करोगे भगवान कृष्ण भी गिरिराज की पूजा कर रहे हैं। और पूजा के बाद में लास्ट में भोग कब लगता है? पहले की बाद में? पहले भोग लगता है। भोग तो आखिर में धरा जाता है, पूजा करके भोग धरा जाता है। तो जब पूजा करके भोग लगाने का समय आया, इसलिए हम भी आखिर में भोग लगाएंगे। अभी देख लो, फिर बाद में कथा नहीं सुनाऊंगा आज। हाँ, पूजा किया, भगवान कृष्ण गोपों के साथ में लग करके नंद बाबा आदि के साथ खुद पूजा कर रहे गिरिराज की। और जब भोग धरा गया तो एक कन्हैया सबके साथ में पूजा कर रहे हैं, और वही कन्हैया एक ऐसा रूप धारण किया, गिरिराज के ऊपर जाकर के ऐसे ही विराजमान हो गए जो विराजमान हो रहे हैं। और जो भी भोग ले जाकर के धरे, उठा उठा करके कन्हैया तो आरोगने लगे, लेकिन ये रहस्य किसी को समझ में नहीं आया। और जो पूजा करने वाले कन्हैया थे उसकी पीठ थपथपाने लगे, अरे कान्हा, आज तक हमको पता नहीं कि गिरिराज हमारे भोग को साक्षात आरोगेंगे। शाबाश कन्हैया, रहस्य तो तुमने बताया। कन्हैया की पीठ थपथपाने लगे और गिरिराज भोग आरोगने लगे। जब साक्षात भगवान भोग को आरोगने लगे तो ब्रजवासी तो महाराज दौड़ दौड़ करके भोग लावे, भगवान को खिलावे। उस जमाने के थे इसलिए खिला दिया, आजकल तो खाने लग जाए तो महंगा हो जाएगा माल। थोड़े दिनों पहले बंबई के गणेश जी गलती करके दूध पीने लग गए तो महाराज दूध का भाव 100 रुपए किलो हो गया उस दिन। लेकिन हमारे गिरिराज कन्हैया ऐसा भोग आरोगने लगे, और वो ब्रजवासी प्यारे भक्त ला ला करके भगवान को नए नए भोग लगाने लगे। 56 भोग। आओ हम भी श्रद्धा से भगवान को भोग लगाएं, प्यार से और भाव से लगाएंगे। आरोगो कन्हैया आरोगो। उस वृक्ष के ऊपर मंडरा करके ऐसा पानी गिराओ, चारों ओर से ब्रजमंडल आप्लावित हो जाए। पानी 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 प्रलय मचा दो। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर काले काले बादल मंडराने लगे, बिजली चमकने लगी, गर्जना होने लगी। दिन के समय में रात्रि का एहसास, अंधेरा हो गया, दिखाई न पड़े, और पानी गिरे तो महाराज कोई हाथी की सूंड से गिरता हुआ पानी हो, ऐसा ब्रजवासी घबराए। त्राहिमाम मच गई। कई लोग तो कहने लगे हमने तो पहले ही मना किया था, बालक की बात मत मानो, तो मत डरो मत। अरे इंद्र देवता तुम्हारा बाल भी मां का नहीं करवा सकता।
जाओ आ जाओ, अपने अपने गाय भैंस बैल बकरी बूढ़े बालक सब साधनों को लेकर के सब आओ आओ। देखते देखते सब इकट्ठे हो गए और सबसे छोटी कलिष्ठी का अंगुली के ऊपर धारण कर लिया, शत्रु की तरह, और सब छाया में आकर के कन्हैया के चहते ग्वाल सखा कहने लगे, अरे हमारे कन्हैया की उंगली टूट जाएगी। हाँ मैंने सुखा श्री रामा, लाओ लाओ अपने लठियां लगाओ। ग्वाल वालों ने गिरिराज को अपनी अपनी लठियां लगाई। ऐसा लग रहा था कोई आरसीसी की छत डाली जा रही और बलिया लगा रखी हो। लेकिन जो गोपियां थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, वो क्या करते, उन्होंने सोचा रात और दिन अखंड पानी गिरता रहा, अखंड पानी। लेकिन हमारे कन्हैया ने गिरिराज को उंगली पर धारण करके रखा और इधर 7 रात और दिन का अखंड कीर्तन प्रारंभ हो गया। वो गिरिराज रसखान ने कहा है, मानस हो तो वही रसखान, मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चलो नित नंद की धेनु मजारन। जो खग हो तो बसेरो करो, उन कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो भयो कर छत्र पुरंदर कारण। हे भगवान आप ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना, ये शरीर छूटने के बाद मर करके मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े, मुझे कोई दुख नहीं है, जन्म दे देना, पर मनुष्य बनाओ तो कम से कम ब्रज के ग्वालों में से एक ग्वाला बना देना, इतनी कृपा करना। और नाथ यदि मेरे पाप कर्म उदय हो जाए और मुझे जड़ बनाओ, पत्थर बनाओ, मुझे वो भी मंजूर है, पत्थर बना देना, लेकिन पत्थर भी बनाओ तो कम से कम उस गिरिराज का पत्थर बनाना जिसको आपने अंगुली के ऊपर धारण किया, उसका पत्थर बना देना। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गिरिराज को अपने अंगुली पर धारण करके लीला की, ऐसे गिरिराज धरण कन्हैया को हम बार बार हम प्रणाम करते हैं। जो भी जीवात्मा उन व्रज गोपियों की तरह या भक्तिमती मीराबाई की तरह मन में वर्ण कर ले कि हमें पति के रूप में भगवान कृष्ण मिले, भगवान कृष्ण मिले, तब भगवान श्री कृष्ण भक्त के हृदय में छुपी हुई जो वासना आवरण है, उन सब का हरण कर लेते हैं। और जब भक्त के मन में वासना का किसी भी प्रकार का आवरण न रहे, तब फिर प्रभु मिलन का एक अलौकिक आनंद होता है, अद्भुत अनुभूति होती है। प्रभु मिलन का एक अलौकिक आनंद उस पवित्र आत्मा को मिले जिसके मन में किसी भी प्रकार का वासना आवरण न हो। वो अवसर आया शरद ऋतु। आप देखते हैं वर्षा काल में नदियों का पानी धूल मिट्टी कंकड़ गंदगी आदि के द्वारा इतना मैला हो जाता है, परंतु जब शरद ऋतु आती है, वही नदियों का जल किसी बांध सरोवर आदि में इकट्ठा होकर के इतना निर्मल हो जाता है, दर्पण की तरह आप अपनी शक्ल देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से सज्जनों, जब मनुष्य का मन भी एक दम निर्मल हो जाए,
इतना पवित्र, इतना निर्मल, किसी भी प्रकार की कोई वासना या गंदगी जिसके मन में न रहे, तब प्रभु कहते हैं आ जाओ, मेरे से मिलने के काबिल हो गए हो, आ जाओ। भागवत में वही समय आया, शरद ऋतु थी और शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि भगवान श्री कृष्ण ने मधुवन में जाकर के ऐसे वक्त पर, जब प्राय लोगों को खा पी करके सोने का वक्त होता है, कन्हैया ने अपनी बांसुरी की मधुर मधुर तान छेड़ दी। बांसुरी की मधुर तान सुन करके जितने भी व्रज गोपियां थी, कोई अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, कोई बच्चों को दूध पिला करके सुला रही थी, तो कोई गोपी बछड़ों को व्यवस्थित कर रही थी, तो कोई गाय को पानी पिला रही थी, कोई गोपी अपने पति को भोजन करवा रही थी, कोई शयन की तैयारी कर रही है, तो कोई पति के चरण दबा रही है। सब अपने अपने कार्य में लगी, परंतु जब कन्हैया की इस मधुर मधुर बांसुरी की तान श्रवण की, जो जैसा काम कर रही थी उनको वैसा वहां का वहां छोड़ करके, जिधर से मधुर 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 वेणु नाद सुनाई पड़ा, गोपियां दौड़ पड़ी, दौड़ पड़ी। किसी किसी गोपी के पति को पता चल गया कि ये तो कृष्ण की बांसुरी सुन करके दौड़ी जाना चाहती है, न जाए इसके लिए दरवाजे बंद कर दिए। ऐसी गोपी शरीर से न भी पहुंच सकी, परंतु मन से तो वहां पहुंच ही गई। उधर कन्हैया अपनी बांसुरी की नाद में मस्त है, मधुवन में। देखते देखते चारों ओर ब्रज गोपियां ही गोपियां दिखाई पड़े। कन्हैया तो अपनी मस्ती में बांसुरी का मधुर स्वर का आनंद ले रहे हैं, पर देखा इधर भी गोपी, इधर भी गोपी, जिधर देखो गोपी ही गोपियां। कन्हैया ने अपनी बांसुरी बंद की, आई हुई गोपियों को देख करके कन्हैया करने लगे, स्वागतम स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम करवाणी वह। आओ 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 भाग्यवतियों, आओ, क्या सेवा करूं? अरे सबको दम भरा हुआ है, बड़ी तीव्र गति से दौड़ करके आई हो, क्या बात है? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है? कैसे सबकी सब दौड़ दौड़ करके आ गई? बताओ बताओ क्यों आई? ब्रज में शांति तो है ना? कोई उपद्रव तो नहीं हो गया? प्राण बचा करके भाग करके आई।
बोलो कैसे आना हुआ? जिस गोपी की ओर देखकर भगवान कृष्ण पूछे क्यों आई, कोई गोपी जवाब न दे सके। लज्जा संकोच के मारे पैरों की ओर देखने लगे और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदने लगे। जिसको देखें कोई जवाब नहीं। भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों को तो कोई जवाब न मिला तो कहने लगे, अरे बिना मतलब बिना कारण दौड़ करके यहां क्यों आ गई? और फिर ये रात्रि का समय, जाओ जाओ वापस जाओ। अरे इस समय तो तुम्हारे सभी के अपने अपने पतिदेव घर पर आए हुए होते हैं, उनको खिलाना पिलाना विश्राम देने का समय है, बच्चों को सुलाना खिलाना पिलाना वो वक्त है। जाओ जाओ वापस जाओ। देखो जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जाओ वापस। गोपियों, पतिव्रता स्त्री के लिए पति चाहे कैसा भी क्यों न हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी अधनो पीवा, उसका पति चाहे दुशील स्वभाव का हो, क्रोधी हो, दुर्भागी हो, पति चाहे वृद्ध हो, जड़ बुद्धि हो, रोगी हो, चाहे वो निर्धन हो, कैसा भी क्यों ना हो, बस केवल एक बुराई नहीं होनी चाहिए। पति पातकी नहीं होना चाहिए, दुराचारी नहीं होना चाहिए, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। उस दुराचारी पति को छोड़ करके बाकी कोई भी दोष उस पति में हो, प्यारी गोपियों, उस पति का त्याग नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। जाओ जाओ वापस जाओ, अपने अपने स्वामी की सेवा करो। जिस गोपी की ओर देख करके कन्हैया इशारा करते जाओ, मगर एक कदम भी पीछे न हटाए। कन्हैया ने हट कर ली, जाती हो कि नहीं? अकारण रात्रि के समय यहां आना तुम्हारा शोभनीय नहीं। एक गोपी साहस करके कहने लगी, मयेवं विभोर हति भवान गदितुम दृशंस संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व ध्रुव ग्रहमातिजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। प्यारे कृष्ण, ए नटनागर, तुम तो गटगटवासी हो, सबके भीतर निवास करने वाले हो, सबके दिल की बात जानते हो कन्हैया। फिर ऐसे निष्ठुरता भरे वचन नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी इन दासियों ने, इन गोपियों ने संसार के सारे विषयों को त्याग कर केवल तुम्हारे चरणों से प्रेम किया। हम जानते हैं तुम बड़े हठीले स्वभाव के हो,
तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर किसी का वश नहीं चलता, परंतु इन दासियों को देखो, जैसे मुमुक्षु पुरुष आदि पुरुष नारायण का भजन करते हैं, रात और दिन उसका स्मरण करते हैं, श्वास श्वास में उसका नाम जपते हैं। हरे कृष्ण, तुम्हारी दासियों ने केवल तुम्हारे चरणों से प्रेम किया, ऐसे कठोर शब्द ना बोलो। फिर भी कृष्ण इसी हट पर खड़े रहे कि जाओ, वापस जाओ। अच्छा, तुम नहीं जाती हो, मैं जाऊं? एक भी गोपी पीछे कदम हटाने को तैयार नहीं। कन्हैया एकाएक गोपियों के सामने से अंतर्धान हो गए। और जो ही कन्हैया उन गोपियों के सामने से अंतर्धान हुए, गोपियां तो व्याकुल होकर के भटकने लगी। ऐसे विलखने लगी जैसे कोई मृगी अपने समुदाय परिवार से बिछुड़ गई और भटक रही वो जंगल में। एक एक गोपी का जिधर मुंह हो भागने लगी, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो सामने आवे उसी को पूछना। पीपल, बरगद, पाकर बड़े बड़े वृक्षों को पूछते, तुमने तो जरूर देखा होगा, बहुत बड़े हो ना, हमारे नटनागर को जाते हुए देखा होगा, बताओ तो सही किधर गए। कभी लताओं को पूछे, कभी तुलसी को पूछे, मालती को पूछे, पृथ्वी देवी को पूछने लगी, देवी ये बताओ तुमने कौन सी तपस्या की है, जो हमारे नटनागर के चरणों का स्पर्श पाकर के प्रसन्न हो रही हो। इतना तो बता दो कि हमारे प्रियतम किधर गए। मृगियां मिले तो उनको ही पूछे। जो भी सामने आ जाए, आखिर विलाप करती हुई गोपियां कन्हैया को ढूंढते ढूंढते बड़ी व्याकुल हो गई। उन्हें कुछ होश ही नहीं रहा। एक जगह इकट्ठी होकर के कन्हैया की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। कोई गोपी कृष्ण बनती है तो कोई पूतना बन जाए, कोई बछड़ा बन गई तो कोई बाल कृष्ण बन जाए, कोई सखी कृष्ण बनकर के बैठ गई तो कोई दैत्य बनकर के तृणावृत आ गई। कन्हैया की उन लीलाओं का स्मरण करने लगी। भटकती भटकती गोपियां
एक स्थान पर इकट्ठी होकर के देखा कि भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़े और भी व्याकुल हो गई। रमण रेती में इकट्ठे होकर के गाने लगी, विरह का राग अलापने लगी।